ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. मैं मोहम्मद मजहर, सरकारी उर्दू हाई स्कूल निर्ना, तालुका चिड़गुप्पा, ज़िला बिदर, ऑनलाइन ई क्लास संवेदा प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। सभी का खैर मकदम करता हूँ। खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आप अपनी 10वीं जमात की दरसी किताब नौबहार अदब निकालिए। सबसे पहले जमात शुरू करने से पहले हम उस रब ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करेंगे जिसने हमें पैदा किया, हमें सुनने, सोचने, समझने और बोलने की ताकत अता फरमाई। प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली दफ़ा भी आपको हिदायतें दी गई थी, उन हिदायतों पर अमल करना हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। सबक नंबर है 13, सफ़ा नंबर 85 और उन्वान है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। आज का जो सेशन है हमारा वो पतरुस बुखारी का लिखे हुआ मजमून सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, उसका अगला हिस्सा, यानी कि इस मजमून को हमने 3 हिस्सों में पढ़ना है। हम पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं। आज का जो हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा है, यानी 3 में से दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। हमने सवेरे जो कल आँख मेरी खुली ये जो मजमून पढ़ा था हमने पतरुस बुखारी का लिखा हुआ, इसमें काहिल तलबा की मुंह बोलती तस्वीर यहाँ पर पेश की गई थी। एक दिन का जिक्र है जब मुसन्निफ यूं ही बातों बातों में अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी से एक तज़किरा कर बैठे, जिसको हम बरसबिल तज़किरा कहते हैं। बातों बातों में एक तज़किरा कर बैठे कि लाला जी आप सहर ख़ैज़ हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, इम्तिहान के दिन करीब हुए जा रहे हैं, लिहाजा आप मुझे भी जल्दी जगा दीजिए। तो मुसन्निफ क्या के जो पड़ोसी थे लाला कृपा शंकर जी, वो क्या करते हैं, रात में आकर उनके दरवाजे के ऊपर दस्तक देना शुरू कर देते हैं। दस्तक क्या थी कि पतरुस बुखारी का कहना है, मुसन्निफ का कहना है कि मैं क्या, मेरे बाबा अजाद की अगर रूहें भी ख्वाब में होती तो वो भी जाग जाती। उतनी ज़ोरदार आवाज़ों से जो है वो जगा रहे थे। जब मैंने लैम्प जलाया और बाहर आकर देखा उठ रहा हूँ बोल के आवाज़ देने के बाद लैम्प जलाया तो वो क्या कहे, अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी को आवाज़ देते हैं कि सुबह के कितने बजे हैं। तो लाला कृपा शंकर जी बोलते हैं कि 3 बजे हैं। तो वो ताजुब से बोलते हैं क्या कहा, 3 बजे हैं? तो लाला कृपा शंकर जी कहते हैं नहीं नहीं 3 तो नहीं, यही कोई 2-4 मिनट आगे पीछे। जैसे ये बोलते हैं मुसन्निफ का पारा चढ़ जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। क्यों? 3 बजे कोई जागना होता है? हमने तुम्हें सवेरे जगाने के लिए कहा था या सिरे से सोने ही ना दे ऐसा कहा था? मैंने कहा अरे कम्बख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सवेरे उठा देना या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे उठा करते तो दादा के मंजूर नजर ना होते? अबे अहमक कहीं के, 3 बजे उठकर हम जिंदा भी रह सकते हैं? अमीरजादे, कोई मजाक है? ला हौल वला कुव्वता। इतना कहते हुए वो वहाँ से हट जाते हैं। हमने यहाँ तक देखा था। चलिए अब हम इससे आगे की जमात में हम क्या पढ़ना है ये देखेंगे। सबसे पहले कुछ अहम नुकात आपको बताए जाएंगे, यानी कि आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले नए अल्फाज आपको सिखाए जाएंगे। दूसरा, मुरक्कबात, मुतरादिफात और मानवी फ़र्क आपको बतलाया जाएगा।
तीसरा, एक जुमले और दो जुमले और तफसीली। आज के मजमून में कितने अल्फाज नए आपको बताए जाएंगे, कौन से अल्फाज होंगे जो आपको, चलिए अल्फाज माने जो आज की जमात में आपको बताए जाएंगे, जो पढ़ेंगे आप, उसके कुछ अल्फाज माने यहाँ आपको बताए जा रहे हैं। आप अपनी कापी निकालिए और उसके अंदर पेन के ज़रिए से इन अल्फाजों के माने यहाँ पर। सबसे पहला लफ्ज़ यहाँ पर हम देखते हैं लहाफ। लहाफ के माने एक रज़ाई जिसमें अफजोद रुई हो, यानी जो ओढ़ लेते हैं हम उसके अंदर थोड़ी सी रुई ज़्यादा भरी हुई हो, उसको हम कहते हैं लहाफ। चलिए दूसरा लफ्ज़ बनीनो इंसान, यानी इंसानों की किस्म। तीसरा लफ्ज़ हुव्वत इरादी। हुव्वत इरादी के माने हैं इरादे की हुव्वत, यानी हम अगर सोच रहे ऐसा करना है तो ये हमारा इरादा होगा और इसकी ही हुव्वत। चलिए अगला, अदम तशद्दुद। अदम तशद्दुद यानी कि, चलिए उसके बाद और एक लफ्ज़ हम यहाँ पर देखेंगे ममनून। ममनून के माने हैं शुक्रगुजार। चलिए और एक लफ्ज़ जो आज हम देखेंगे वो है ज़हमत। ज़हमत के माने हैं तकलीफ़ या परेशानी। एक और लफ्ज़ यहाँ पर देखेंगे हम शुबा। शुबा के माने हैं शक। चलिए लिख चुके आप, इन अल्फाजों के माने जो है अपनी कापी के अंदर दर्ज कर लीजिए। लिख चुके? चलिए और कुछ अल्फाज हैं जो आपको और लिखने हैं, जो आज की क्लास में आपको बताए जाएंगे। एक लफ्ज़ है और दिल शिकनी, यानी कि दिल तोड़ना। दिल शिकनी के माने हैं दिल तोड़ना। जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप लोग इन अल्फाज के माने। दूसरा लफ्ज़ है दाद देना। दाद देना यानी कि शाबाशी देना। हाँ, एक और लफ्ज़ है यहाँ पर तमानियत। तमानियत के माने हैं संजीदगी से या इत्मीनान से जवाब देना। एक और लफ्ज़ है पेशतर। पेशतर के माने हैं अव्वल या पहले भी कहते हैं। चलिए एक और लफ्ज़ नवाजिश है। नवाजिश के माने हैं मेहरबानी या करम। एक और लफ्ज़ है यहाँ पर जादू बयानी। बात या कलाम में तासीर के मानों में आता है। चलो पूरे बच्चे लिख चुके हैं। चलिए किताब निकालिए, निकाल के पिछली जमात में जहाँ तक पढ़ाया गया था, हाँ ला हौल वला कुव्वत, हाँ वहाँ से आगे अपनी उंगली रखिए। दिल चाहता था कि अदम तशद्दुद को खैर बात कह दूँ, यानी वो इतने गुस्से में थे मुसन्निफ कि रात के 3 बजे जगा दिए और सुबह जगाने के बजाय रात के 3 बजे जगा दिए, तो बहुत गुस्सा और हो गए और चाहते थे कि जाकर लाला कृपा शंकर जी को मारे, यानी तशद्दुद को, अदम तशद्दुद को खैराबाद कह दें। लेकिन फिर ख्याल आया कि बनीनो इंसान की इस्लाह का ठेका क्या हमने ले रखा है, हमें अपने काम से गर्ज, यानी क्यों जाकर उनको परेशान करें, हमने पूरी इंसानियत को सही रास्ते पर लाने का क्या गर्ज ले रखा है, क्या ठेका लेकर रखा है। लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए सो गए। और फिर हस्बे मामूल भले आदमियों की तरह, यानी भले आदमी कैसे होते हैं,
सुबह सुबह नहायत 10 बजे उठते हैं। देखिए ये मज़ाहिया तंज कर रहे हैं। सुबह सुबह जो लोग फजर के बजाय देर से उठते हैं उनके लिए तंज है कि भले आदमी की तरह निहायत इत्मीनान से 10 बजे उठे। ये भले आदमी की परेशानी नहीं है, भले आदमी जो है इस तरह से नहीं सोते हैं। ये एक तंजिया तौर पर यहाँ पर जुमला कहा गया। तो उनके तरह सुबह 10 बजे उठे, 12 बजे मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सैर पर निकल गए। अब फिर रात हो रही है। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना है तो जल्दी सो जाना चाहिए। जैसे बुजुर्ग जो है कहते हैं कि अगर आपको सवेरे जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सो जाना चाहिए। तो इस कहावत के ऊपर मुसन्निफ ने अमल किया और रात में जल्दी सोने की तैयारी की है। खाना बाहर ही से खा आए थे, बिस्तर में दाखिल हो गए। खाना बाहर से खा आए थे, यानी घर में पकाए नहीं या घर में का खाना नहीं खाए, बल्कि बाहर होटल से खाकर आ गए थे और उसके बाद खाना खाने के बाद बिस्तर में दाखिल हो गए, यानी सोने की पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही ना दें, चुप जान दे, बोल दिए तो बेहतर है, वैसे भी हम जागने वाले हैं, बोल देंगे। यूँ हमारी क़ुव्वत इरादी काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी अगर हम इरादा कर लिए सुबह जागना है तो बस जागना है। ये हमारा क़ुव्वत इरादी है, जब चाहें उठ सकते हैं। लेकिन फिर भी हर्ज क्या है? हर्ज यानी कि बोल ही देते हैं। डरते डरते आवाज़ दी, लाला जी। देखिए आवाज़ दी के दरमियान में थोड़ा सा जो है वक्फा दिया गया है, लाला जी, यानी इस तरह से उन्होंने आवाज़ दी, लाला जी। इन्होंने पत्थर खींच कर कहा यस, यानी पत्थर खींचना यानी कि लंबी राग खींचना, क्या बोले वैसा, यस, इस तरह से जो है उन्होंने आवाज़ लगाई। हम और भी सहम गए, डर गए, बिल्कुल खौफजदा हो गए कि लाला जी कुछ नाराज़ मालूम होते हैं, यानी कुछ तो वाक़या हुआ है। सुबह में इन्हें उठाने के बाद हम नहीं उठे, उनको मालूम हो गया है तो कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से लाला जी नाराज़ हो गए हैं। तुतला कर दरख्वास्त की, तुतलाने यानी कि बाद में जो है लफ्ज़िश पैदा होते हुए थोड़ा थोड़ा बोलना, रुक रुक के बोलना कि लाला जी सुबह आपको बड़ी जहमत हुई, जहमत यानी तकलीफ़ हुई, मैं आपका बहुत ममनून हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल ज़रा 6 बजे, यानी अपनी दरख्वास्त कर रहे हैं अपने उठाने के लिए कि कल सुबह ज़रा 6 बजे, यानी जिस वक़्त 6 बजे बोलकर रुक गए। जवाब नदारद, यानी कि लाला जी खामोश हो गए, जवाब नहीं दिए। मैंने फिर कहा, क्या कहा? जब 6 बज चुके तो सुना आपने? लाला जी की आवाज़ कुछ भी नहीं, चुप। कड़कती हुई आवाज़ ने जवाब दिया। लाला जी जोर से आवाज़ निकाल कर बोले, सुन लिया, 6 बजे जगा दूंगा। हमने कहा तुतलाते, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तौबा, खुदा किसी का मोहताज ना रखे, यानी कि जगाने के लिए उनको बोलने से बेहतर है अल्लाह ताला खुदा हमको किसी का मोहताज ना रखे। मोहताज करने पर सामने वाले उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। लाला जी बड़े शरीफ आदमी हैं, वो अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे इन्होंने दरवाजे पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी, यानी जैसा मुसन्निफ ने दरख्वास्त की थी बिल्कुल उसी तरीके से सुबह में लाला जी आए, आकर सुबह 6 बजे उन्होंने दस्तक दी। घूंसों की बारिश करना यानी कि दरवाजे के ऊपर दस्तक देना, इस तरह से देना कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आए, उसको बोलते हैं घूंसों की बारिश करना। इनका जगाना तो महज एक सहारा था। आमतौर पर हम कहते हैं उन्होंने नहीं जगाते तो हम जागने वाले थे, मैं पहले इरादा कर लिया था उठने का, उन्होंने नहीं भी जगाते तो मैं उठने ही वाला था। हम खुद इंतज़ार में थे कि ये ख्वाब ख़त्म हो ले तो बस जागते। उस वक़्त तो मुसन्निफ जो है ख्वाब देख रहे थे, अगर वो ख्वाब ख़त्म हो गया तो हम खुद जागने वाले हैं, इस तरीके से कहिए। चलिए, वो ना जगाते तो मैं खुद 1 मिनट बाद आंखें खोल देता।
बहरे सूरज जैसे कि मेरा फ़र्ज था, यानी कोई हमसे अगर सुबह जल्दी उठाया तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, तो वैसे ही जो है लाला कृपा शंकर जी का इन्होंने शुक्रिया अदा किया। इन्होंने इसी शक्ल में कबूल कर लिया कि गोलाबारी बंद कर दी, यानी बाहर से जो दस्तक दे रहे थे उनको रोकने के लिए इन्होंने शुक्रिया शुक्रिया लाला जी मैं उठ गया, बोले तो शुक्रिया का जवाब ऐसा दिए कि वो वहाँ से चले गए और वो गोलाबारी जो है वो बंद कर दिए। इसके बाद यानी लाला जी जगा कर चले गए, जाने के बाद वाक़यात ज़रा बहस तलब से हैं, यानी क्या हुआ था आखिर में, और इनके मुतालिक रवायत में किसी कदर इख्तलाफ आता है, यानी कि क्या हुआ था सही तौर पर मैं कह नहीं सकता। बहरहाल इस बात का तो मुझे यकीन है और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी थी। मुसन्निफ कह रहे हैं कि मुझे इस बात का यकीन है, मैं कसम भी खा सकता हूँ कि आंखें तो मैंने खोल दी थी। फिर भी याद है कि उठने से पेशतर, यानी मैं जब उठ रहा था उठने से पहले दिबाचे के तौर पर एक आध करवट भी ली थी, यानी कि मुझे याद अच्छी तरीके से कि मैं जब उठ रहा था तो मैंने अपनी जगह से करवट भी ली थी, याद है मुझे। फिर पता नहीं शायद लहाफ ऊपर से उतार दिया, शायद मैं ओढ़ कर जो सो रहा था लहाफ उसको मैंने अपने ऊपर से उतार दिया, शायद सर इसमें लपेट दिया, सोच कर बोल रहे हैं कि शायद सर मैंने इसमें लपेट दिया, शायद खांसा, फिर याद कर बोले शायद खांसा, खुदा जाने खराटा लिया वगैरह, ये यादाश्त की बातें सोच कर बता रहे हैं। ये अमर, ये यकीनी अमर है, ये बात बिल्कुल यकीनी है कि हम 10 बजे बिल्कुल जाग रहे थे। जगाया कितने बजे थे लाला जी ने? सुबह 6 बजे जगाए थे, लेकिन यहाँ पर कब जाग रहे हैं देखिए, सुबह 10 बजे जाग रहे थे। लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या सो रहे थे। हो सकता है हम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते सो गए, या टोटली सो गए। नहीं, हमारा ख्याल है हम पढ़ रहे थे, नहीं ये शायद सो रहे थे। ये याददाश्त के ऊपर वजन डालकर कह रहे हैं। बहरे सूरत ये नफ्सियात का मसला है। नफ्सियात यानी कि इंसान के बर्ताव का इल्म, क्या कर रहे थे क्या नहीं, ना इसमें हम माहिर हैं ना आप माहिर हैं, कह रहे हैं मुसन्निफ। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो। देखिए काहिली की बड़ी मिसाल, लाला जी सुबह 6 बजे जगा कर गए हैं, लेकिन ये क्या करेंगे लाला जी ने उस दिन सुबह 10 बजे जगाया हो, या इस दिन 6 ही देर से बजे हो, ऐसा भी हो सकता है, देर से नहीं। खुदा के कामों में आप क्या दखल दे सकते हैं? देखिए काहिली की मिसाल क्या करेंगे, खुदा के कामों में आप क्या दखल दे सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में फिर ये शुबा हो रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। जनाब शराफत मुलाहिजा हो, यानी शराफत देखिए कि इस शक पर, इस शुबे की बुना पर सुबह से शाम तक ज़मीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को सुनाता रहा। लाला जितनी जगह सुबह सुबह 6 बजे जगा कर गए थे और हम जो है 10 बजे उठे, पढ़ना था नहीं पढ़े वगैरह वगैरह, ये सोच कर जो है अपने आप को मलामत करते रहे। मगर लाला जी से हंस हंस कर बातें की। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे हंस हंस कर बातें की और इनका शुक्रिया अदा किया, और इस ख्याल से कि इनकी दिल शिकनी ना हो, यानी उनका दिल ना टूटे, हर दर्जे की तमानियत जाहिर की, यानी खुशी इसका इजहार करे और उनको इत्मीनान में रखे कि आपकी नवाजिश से मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छी तरह से सर्व किया, वरना और दिनों की तरह आज भी 10 बजे ही उठता। देखिए यहाँ पर झूठ का सहारा ले रहे हैं। सुबह 6 बजे जगाए थे लेकिन जागे 10 बजे, और क्या कह रहे हैं, अगर आप जल्दी ना जगाते तो मैं रोज़ाना की तरह आज भी 10 बजे ही उठता। लाला जी सुबह का वक्त दिमाग क्या साफ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम याद हो जाता है। ये लाला जी से मुसन्निफ ने अल्फाज कहे। भाई खुदा ने भी सुबह क्या चीज़ बनाई है, यानी
अगर सुबह के बजाय सुबह सुबह शाम हुआ करती तो दिन क्या बुरी तरह कटता। लाला जी ने हमारी जादू बयानी की दाद दी। वाह, बहुत अच्छा, आप जाग गए और पूछने लगे तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूंगा, यानी रोजाना सुबह 6 बजे जगा दिया करूंगा। मैंने कहा, यानी कि मुसन्निफ ने कहा, हाँ हाँ, वाह, ये भी कोई पूछने की बात है, बेशक बेशक। यहाँ तक हमने आज के मजमून में देखा। चलिए, एक लफ्ज है लठ। आप लठ कहिए या आसा कहिए या डंडा कहिए या लाठी कहिए, एक ही मानों में इस्तेमाल होता है। चलिए, दूसरा लफ्ज है आफत। आफत कहिए या मुसीबत, मुश्किल, बला या तकलीफ, एक ही मानों में आते हैं। चलिए, एक और लफ्ज यहां पर हम देखते हैं, ज़ौक़। ज़ौक़ के माने हैं शौक़ या लुत्फ या खुशी। चलिए, एक और लफ्ज देखते हैं, एक लफ्ज है आलम। आलम यानी कि दुनिया, जहान या कायनात। एक और लफ्ज आता है यहाँ पर ईश्वर, खुदा या भगवान या परमेश्वर के मानों में आता है। चलिए, कुछ सरगर्मी देखते हैं और हम आवाज़ अल्फाज यहाँ पर हम देखेंगे। एक लफ्ज़ है खोलना। खोलना यानी कि आज़ाद करना या कुशादा करना। एक और लफ्ज़ है खौलना। खौलना यानी कि उबलना या जोश मारना। एक और लफ्ज़ है जलाना। जलाना के माने हैं सुलगाना या आग लगाना। एक और लफ्ज़ आता है जिलाना। जिलाना यानी कि जिंदा करना। एक और लफ्ज़ आता है सहर। सहर के माने हैं सुबह। एक और लफ्ज़ है सहिर। सहिर के माने हैं जादू। एक और लफ्ज़ देखते हैं यहाँ पर, चौथा लफ्ज़ यह है जिद। जिद के माने हैं कोशिश या सही। एक और लफ्ज़ आता है जद। जद यानी कि हमारे जद्दे अमजद कहते हैं, देखिए दादा परदादा वगैरह। और एक लफ्ज़ होता है जुद। जुद के माने हैं एक कुआं जो कि खेत में हो। इन अल्फाजों के माने जो है आप हम आवाज़ अल्फाजों के माने अपनी कॉपी में दर्ज कर लीजिए। यहाँ पर बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर कौसैन में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको आपको जमा बनाकर वो खाली जगह को पूर करना है। यानी यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि वाहिद हैं, उनको किस तरह से जुमले में इस्तेमाल करना है यहाँ पर बतलाया गया है। आपको उन अल्फाजों के जमा बनाकर लिखनी है। अल्फाज हैं, देखिए मौत, बयान, वाक़या और वर्क़। ये 4 अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले जुमला है, इस डैश से लाला जी का दिल दहल गया। इन्होंने अपने आप को तसल्ली दी कि ऐसे डैश तो ज़िंदगी में होते रहते हैं। तो लफ्ज़ वहाँ पर दिया गया है, ऊपर दिया गया है वाक़या, यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर उसकी जमा लिखनी है। वाक़े की जमा होती है वाक़यात। चलिए, एक और जुमला है, जज ने कहा मैंने सबके डैश सुन लिए। और तो क्या आएंगे यहाँ पर? चलिए, लफ्ज़ दिया गया था बयान, ऊपर देखिए बयान दिया गया था। जज ने कहा डैश सुन लिए, अब तुम अब डैश दो, यानी कि बयान लफ्ज़ ऊपर दिया गया था, उसकी जमा होती है बयानात। चलिए, एक और जुमला यहाँ पर देखते हैं,
डैश का दिन मुअय्यन है, पर ये क्या, अखबार डैश के जिक्र से भरा पड़ा है। ऊपर लफ्ज़ आया है, देखिए मौत, ये मौत, मौत का दिन मुअय्यन है, पर ये क्या के अखबार अमवात के जिक्र से भरा पड़ा है। यानी कि मौत दिया गया था, मौत की जमा यहाँ पर होती है अमवात। चलिए आखिरी जुमला यहाँ पर हम देखते हैं। मैंने सारे डैश छान डाले, मेरा नहीं मिला। अम्मी ने कहा इस किताब के किसी डैश में रह गया होगा। तो यहाँ पर दो जगह पर खाली जगह हैं, तो यहाँ पर एक जगह आता है वर्क है, समझ लीजिए वर्क है, तो यहाँ पर वर्क की जमा आपको औराक लिखनी है। कुछ सवालात आपको घर के काम के तौर पर दिए जा रहे हैं, आपको इन सवालात को हल करके अपने उस्ताद मोहतरम को बतलाना है। मुसन्निफ को जब पता चला कि सुबह के 3 बजे हैं तो इनके दिल ने क्या चाहा, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, पहले दिन मुसन्निफ दोबारा 3 बजे सोने के बाद फिर किस वक़्त बेदार हुए। तीसरा सवाल, दूसरे दिन सुबह उठते ही मुसन्निफ के पड़ोसी ने क्या किया। चौथा सवाल है, मुसन्निफ ने लाला जी के सामने सुबह की तारीफ किस तरह की। ये सवालात आपको घर के काम के तौर पर दिए गए हैं, आपको इसको हल करना है और अपने उस्ताद मोहतरम को बतलाना है। तो प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। इसका तीसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे अगली जमात में। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़।